और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम कल हमने किया था कि जो सम है सब स्पेसेस का। कल हमने सम ऑफ सब स्पेसेस पढ़ा था कल के लेक्चर में कि अगर W1 और W2 जो हैं वो किसी वेक्टर स्पेस की सब स्पेसेस हैं तो उनका जो सम होगा वो कैसा दिखेगा, इस टाइप का दिखेगा। कल हमने ये चीज़ें जो है पढ़ी थी, इसको ये भी प्रूव कराया था कि ये सब स्पेस भी होता है और V जो है उसको हम W1 और W2 का डायरेक्ट सम कब बोलेंगे, जब हम V के किसी भी एलिमेंट को इनके सम में लिख सकें और W1 और W2 की इंटरसेक्शन जो है वो जीरो हो जाए। जी चीज़ें कल की लेक्चर की थी। तो आज हम थोड़ा आगे चलते हैं इससे। आज हम पढ़ेंगे लीनियर कॉम्बिनेशंस। लीनियर कॉम्बिनेशंस तो क्या है जी लीनियर कॉम्बिनेशंस? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं कि वेक्टर स्पेस में जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो किस लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। तो इस डेफिनेशन में क्या है, लेट V बी अ वेक्टर स्पेस and S be any subset of V। S जो है वो एक V का सबसेट है। देन V कोई एक वेक्टर, देन V वेक्टर इज said to be linear combination of elements of S if there exists a finite number of elements in S like U1, U2 and so on UN, and scalars A1, A2 and so on AN from the field such that V is linear combination of this type। तो क्या डेफिनेशन बनी इसकी कि एक V है और V का ही सबसेट क्या है, S। इसमें V के ही वेक्टर होंगे और मैंने कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट V से उठा लिया तो इस V को मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S के एलिमेंट के बोलूँगा अगर S में कुछ फाइनाइट वेक्टर एग्जिस्ट करते हों और स्केलर्स जो है वो फील्ड में एग्जिस्ट करते हों सच दैट V को मैं ऐसे एक लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाऊँ। ये U1, U2 और UN क्या है, ये फाइनाइट एलिमेंट्स हैं किसके, S के। और A1, A2, AN क्या है, कोफिशिएंट्स है, वो कहाँ से आ रहे हैं, फील्ड से। तो किसी भी वेक्टर V के वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S बोला जाएगा अगर वहाँ पे फाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ S में एग्जिस्ट करें और स्केलर्स फील्ड में एग्जिस्ट करें सच दैट एक ऐसे कॉम्बिनेशन में इनको लिखा जाए। तो चलिए इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है तो इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, छोटी सी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, इससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। जी, तो हम क्लेम करते हैं कि एक पॉलिनोमियल है 2x³ माइनस 2x² प्लस 12x माइनस 6 इज इक्वल टू।
ये पॉलिनोमियल वैसे कहाँ से आ रही है, ये P3 इस वेक्टर स्पेस में से आ रही है। तो क्लेम क्या है कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 एंड 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 9। ये और ये पॉलिनोमियल की लीनियर कॉम्बिनेशन है ये। तो कैसे प्रूव करें कि यस हाँ लीनियर कॉम्बिनेशन में है। तो क्या करें, अब ये वाली पॉलिनोमियल है 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6। तो इसको कोई ना कोई स्केलर्स आएंगे ना, एक स्केलर मान लो a आ गया और फिर ये वाला एलिमेंट आएगा और फिर दूसरा स्केलर आएगा कोई ना कोई, तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा इसके बाद। तो ऐसे हमने एक लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया इन दोनों के, ए और बी जो हैं वो कोई स्केलर आ रहे हैं फील्ड में से। तो लीनियर कॉम्बिनेशन तो कंप्लीट तभी बनेगा ना जब ए और बी की मैं वैल्यू ढूंढूंगा। तो चलिए वैल्यू ढूंढ लेते हैं इसकी। तो यहाँ से क्या बनेगा, ए प्लस 3b एक्स का क्यूब, उसके बाद प्लस माइनस 2a माइनस 5b एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस a माइनस 4b एक्स एंड माइनस 3a माइनस 9b। तो ये आ गया। तो अब अगर मैं इनके जो कोफिशेंट्स हैं x के, उनको अगर कंपेयर करूं तो क्या आएगा, a प्लस 3b किसके इक्वल आएगा 2 के, माइनस 2a माइनस 5b किसके इक्वल आएगा माइनस 2 के, माइनस 5a माइनस 4b किसके इक्वल आएगा 12 के, और माइनस 3a माइनस 9b किसके इक्वल आएगा माइनस 6 के। तो ये चार इक्वेशंस बन गए मेरे पास। अभी इन चार इक्वेशन में से मैं a और b की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो पहली दो इक्वेशन देखो, पहली दो इक्वेशन में से a और b की वैल्यू निकल जाएगी। ये पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, अगर माइनस को कैंसिल कर दूँ तो ये वाली बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 6b इज इक्वल टू 4, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 2, माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू 2। b इज इक्वल टू 2 यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दें, इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस 4। अब ए बी की वैल्यू आ गई, पहली दो इक्वेशंस में से आ गई और दूसरी दो इक्वेशन में से पुट करके पता करो कि उनको सेटिस्फाई करती हैं कि नहीं करती। तो इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, माइनस 4 2, इट इज माइनस प्लस 20 माइनस 4, it is 16 but it is 12, a is a is okay, a is minus 4 प्लस 12 माइनस 18। यहाँ पे तो सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे 8 आएगा है ना, तो फिर यहाँ पे प्लस का 12 आ जाएगा। ओके, सेटिस्फाई कर रही हैं। तो a की वैल्यू क्या है -4, b की वैल्यू क्या है 2। तो फिर लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बन गया, लीनियर कॉम्बिनेशन ये बन गया, यहाँ पे -4 और यहाँ पे 2, ये बन गया जी लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ऐसे करके हम देख सकते हैं कि कोई ना कोई जो वेक्टर है, ये भी तो एक वेक्टर ही था ना, किसी वेक्टर स्पेस में आ रहा था,
और जे भी कुछ वेक्टर्स थे, तो उन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है या नहीं लिखा जा रहा है। इसकी एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी हो सकती है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। या आगे एक एक्सरसाइज है आपके लिए, तो आप उसको देखिएगा कि वो बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। एक्सरसाइज है आपके लिए, एग्जाम्पल भी है वैसे तो बुक में से, बट आप इसको एक्सरसाइज ही लिख सकते हैं। प्रूव कीजिए, प्रूव दैट 2 6 8 ये वाला वेक्टर जो है कैन बी expressed as linear combination of vectors u1 it is 1 to 1, u2 it is -2 -4 and -2, and u3 it is 0 to 3। तो मैंने प्रूव करना है कि ये वाला वेक्टर जो है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। तो पहले तो मैं मान के चलूँगा ऐसे करके 2 6 8 is sum a1 1 to 1, then sum a2 -2 -4 -2, then there is sum a3 0 to 3। तो ऐसे करके लिख लूँगा, बाद में इनको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा। अच्छा एक मिनट, ये नहीं है, इसके दो वेक्टर्स और हैं। तो u4 दिया हुआ है 2 0 -3, और u5 दिया हुआ है -3 8 और 16। तो करिए जी, प्रूव करिए इसको कि इस वेक्टर को हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, तो नेक्स्ट है लीनियर स्पैन। क्या होगा जी? लीनियर स्पैन। ये इंपॉर्टेंट है हमारे वेक्टर स्पेस लीनियर अलजेब्रा में। तो क्या है कि एक V है, V इज अ वेक्टर स्पेस, और इसका एक सबसेट है S। अच्छा चलो, इससे भी पहले एक बात और चलो बता दें लीनियर स्पैन से पहले, कि जो जीरो है, जीरो जो है वो वेक्टर स्पेस में शामिल होती है। और अगर मैं फील्ड में से जीरो लूँ और एक वेक्टर लूँ V से, तो जीरो इंटू वी इज जीरो। सो इट मीन्स जीरो of any non-empty subset of, तो जीरो हर एक सबसेट का लीनियर कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि कोई भी आर्बिट्ररी ले लो और जीरो ले लो फील्ड से, तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो जीरो बन जाएगा। इसका मतलब है कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट जो है अगर मैं V से लूं तो जीरो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन होता ही है। तो जीरो इज
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी, ये रिजल्ट है। ये आप याद रख लीजिएगा कि जीरो जो है वो किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो चलो अभी लीनियर स्पैन पे चलते हैं। तो लीनियर स्पैन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चीज है वेक्टर स्पेसेस में। तो लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस, वी बी अ वेक्टर स्पेस and S be any non-empty subset of V, then span of S is set of all linear combination of elements of S। तो लीनियर स्पैन किसी सबसेट का क्या है? लीनियर स्पैन इज अ सेट, सेट है जिसमें क्या है, ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन, ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे जो यूआईज हैं वो एस में से आ रहे हैं, जो एआईज हैं वो फील्ड में से आ रहे हैं, स्केलर्स। तो लीनियर स्पैन एस का क्या है, एस के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन जहाँ पे पड़े हुए, लीनियर स्पैन। एंड फॉर कन्वीनियंस वी टेक linear span of phi is 0। इसका मतलब है जीरो को कौन जनरेट करता है? जीरो सबस्पेस जो होती है इट इज जनरेटेड बाय फाई। फाई मीन्स एम्प्टी सेट। ऐसे करके हम इसको देखते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो जो फाई है, जो एम्प्टी सेट है, वो क्या जनरेट करता है? जीरो। जो फॉर कन्वीनियंस हम लेते हैं, रिजल्ट है। तो आगे चलते हैं हम। तो हमने क्या पढ़ा अभी अभी? लीनियर स्पैन की डेफिनेशन। लीनियर स्पैन की डेफिनेशन क्या है कि कोई सबसेट है वेक्टर स्पेस का एस, तो उसके एस के एलिमेंट्स के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस के बनेंगे वो सारे के सारे एक सेट में रखेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर स्पैन ऑफ एस। तो अब आके एक थ्योरम जो है वो हम प्रूव करेंगे। वो थ्योरम क्या कहती है? वो थ्योरम कहती है कि जो लीनियर स्पैन ऑफ एस है, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस and S be subset of non-empty subset of V, then linear span of S is subspace of V, V की subspace होगी, and if any subspace W of V contain S, then it also contain लीनियर स्पैन ऑफ एस। तो क्या बोलते हैं? पहली चीज जो हमने प्रूव करनी है कि लीनियर स्पैन जो एस है वो क्या बनाता है? वो सबस्पेस बनाता है, सबस्पेस ऑफ वी। और दूसरी चीज क्या प्रूव करनी है कि अगर W कोई सबस्पेस है V का और S जो है वो W में कंटेन करता है, तो लीनियर स्पैन भी जो है वो किसमें कंटेन करेगा? W। जो ये दो चीजें हमने प्रूव करनी है इस थ्योरम। तो चलिए पहली चीज प्रूव करते हैं कि जो लीनियर स्पैन है वो सबस्पेस है। टू प्रूव दैट LS इज सबस्पेस ऑफ V। तो क्या तीन चीजें प्रूव करते थे हम सबस्पेस प्रूव करने के लिए किसी भी सेट को? पहली, जीरो उसमें होना चाहिए। तो हमने अभी भी देखा कि अगर हम कोई भी वेक्टर जो है, कोई भी वेक्टर, कोई भी एलिमेंट जो है वो जहां से उठाएंगे,
सपोज कीजिए v हमने यहाँ से उठाया लीनियर स्पैन में से और 0 हमने उठाई फील्ड में से, तो 0 इंटू वी क्या बन जाएगा, वो आगे 0 ही बन जाएगा। और v क्या है, v आप s में से भी ले सकते हो, s में से भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर s में से लोगे v एक एलिमेंट और 0 जो है वो फील्ड में से ले लोगे, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। तो ये कहाँ चला गया, लीनियर स्पैन ऑफ s में चला गया, क्योंकि s के एलिमेंट का जो लीनियर कॉम्बिनेशन ही है, एक s का ही कॉम्बिनेशन है, क्योंकि s का एलिमेंट है वो। तो ये कॉम्बिनेशन कहाँ चला गया, लीनियर स्पैन में। तो 0 कहाँ चलेगी, लीनियर स्पैन में। ये पहली चीज प्रूव हो गई। अभी दूसरी चीज क्या प्रूव करनी है, टू प्रूव दैट linear span of S is closed under addition। हमने ये प्रूव करना है कि ये एडिशन के अंडर क्लोज है। एडिशन के अंडर क्लोजनेस का मतलब क्या है कि अगर हम दो एलिमेंट लें, एक x और y लें यहाँ पे लीनियर स्पैन ऑफ S में से, तो उनका जो एडिशन है वो भी कहाँ जाना चाहिए, लीनियर स्पैन ऑफ S में से जाना चाहिए। तो अब हमने दो एलिमेंट ले लिए लीनियर स्पैन में से, तो जो पहला एलिमेंट है वो किस टाइप का होगा, अगर लीनियर स्पैन में से लिया है तो कॉम्बिनेशन टाइप का होगा ना इसके, तो ऐसा कुछ दिखेगा, ये ऐसे टाइप का कुछ दिखेगा ना, U1 इसको S के अगर एलिमेंट लेंगे तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, इस टाइप का कुछ दिखेगा। और y जो है वो भी लीनियर कॉम्बिनेशन लीनियर स्पैन में से आ रहा है, तो वो भी कुछ इस टाइप का तो दिखेगा ही। यहाँ पे हम bm कर लेते हैं कि ये कुछ ज़्यादा थोड़े बहुत भी हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको आप अलग भी कर सकते हैं, ये v1 है, ये vm ले लो, ये v ले लो, ये u ले लो। तो x जो है जो एलिमेंट्स s के ही हैं, जो ui's हैं वो भी s में से आ रहे हैं और ये vi's जो हैं वो भी s में से ही आ रहे हैं। तो x और y इनका लीनियर कॉम्बिनेशन। तो अगर मैं इनको ऐड कर लूँ तो इनको ऐड करना पड़ेगा, इनकी वैल्यूज पुट कर दूँ। अभी वैल्यूज पुट कर दी तो क्या बन गया ये, और v से लेके भी n तक किसके एलिमेंट्स हैं, ui's भी s के हैं, vi's भी s के हैं। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन कहाँ चला गया, फिर लीनियर स्पैन ऑफ s में चला गया ना, क्योंकि s के एलिमेंट्स का ही ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब है x प्लस वाई भी कहाँ चला गया, लीनियर स्पैन ऑफ s में चला गया। तो लीनियर स्पैन ऑफ s जो है वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन। तो अब देख लेते हैं क्या ये क्लोज्ड है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो एक एलिमेंट उठा लीजिए, x उठा लीजिए, x उठा लीजिए लीनियर स्पैन से। अगर लीनियर स्पैन से है तो x कुछ इस तरह का दिखेगा, क्योंकि LS में क्या होते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशंस। तो अगर मैं अल्फा लूँ किसी फील्ड से, अल्फा जो है किसी फील्ड से लूँ और अल्फा इंटू एक्स कर दूँ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, तो ये यही बनेगा ना। तो अब ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे करके। तो ये तो दोनों स्केलर्स थे, मल्टीप्लाई करके एक स्केलर ही आएगा, ये भी स्केलर है, ये भी फील्ड में से, ये भी फील्ड में है, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी फील्ड में से ही जाएगी। तो ये फिर से ये क्या बन गया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस बन गया। इसका मतलब है अल्फा एक्स जो है वो भी कहाँ चला गया, लीनियर स्पैन ऑफ
एस में। इसका मतलब क्या है, लीनियर स्पैन ऑफ एस इज सब स्पेस ऑफ वी। ये वी का सब स्पेस है। तो आगे क्या प्रूव करने वाला रह गया? अब ये प्रूव करने वाला रह गया कि अगर अगर कोई W जो है वो सब स्पेस है V का और S जो है वो W में कंटेन है, तो इसका मतलब है LS भी कहाँ कंटेन होगा? W में कंटेन होगा। तो क्या कीजिए, एक एलिमेंट लेके चलिए जी S में से, लेके चल पड़े S में से। तो अगर एक एलिमेंट S में से आप लेके चलें, एक मिनट, S जो है वो सबसेट है W का और W सबस्पेस है V की, तो मैंने प्रूव करना है कि अगर S कंटेन कर रहा है तो LS भी कंटेन कर रहा है। तो LS में से एक एलिमेंट उठा लीजिए। LS में उठाया एक एलिमेंट, बट LS में क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशंस होते हैं S के एलिमेंट्स के। तो X कैसा दिखेगा? अगर देखना हो तो ऐसा दिखेगा ना, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन है ना इसमें S एलिमेंट्स के। यहाँ पे जो AIs हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? कोफिशिएंट फील्ड्स में से आ रहे हैं, और जो UIs वेक्टर हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? S में से आ रहे हैं। S के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो X ऐसा दिखेगा। तो अब क्योंकि UIs जो हैं वो S में से आ रहे हैं और S कहाँ किसका सबसेट है? W का। इसका मतलब है UIs किसको बिलोंग करते हैं? W को। और फील्ड का अगर ये W में से हैं और W क्या है? W इज अ सबस्पेस। W सबस्पेस है तो W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर ऐसा है तो फिर X कहाँ बिलोंग कर गया जाके? W में। क्योंकि देखिए ना, ये अगर W के एलिमेंट हैं तो W के एलिमेंट को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी कहाँ चला गया? W में, क्योंकि W सबस्पेस है। इसी तरह से आगे वाले एलिमेंट भी सही सारे कहाँ चले गए? W में। तो इनकी फिर एडिशन भी कहाँ चली जाएगी? W में, क्योंकि W सबस्पेस है तो क्लोज होगा अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो लेके कहाँ चले थे? एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लीनियर स्पैन से लिया था और कहाँ चला गया? W में। तो इसका मतलब क्या है, जो लीनियर स्पैन है वो सबसेट है W। एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया लीनियर स्पैन में से और बायोलॉजिकली हमने जो प्रूफ किया वो कहाँ चला गया? W में। तो इसका मतलब है LS के सारे एलिमेंट कहाँ चले गए? W में। तो W इज LS इज अ सबसेट ऑफ W। तो अगर W सबस्पेस है V का और S जो है वो कंटेन हो रहा है W में, S कोई सबसेट है V का, तो उसका लीनियर स्पैन भी W में जाएगा। S क्या है? S कोई सबसेट हो, सबसेट मीन्स उसमें कुछ वेक्टर्स होते हैं ऐसे करके, Vn वेक्टर्स कुछ होंगे V वेक्टर्स। तो लीनियर स्पैन क्या होगा फिर? लीनियर स्पैन होगा कि इन वेक्टर्स का जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ VI, सारे के सारे, तो ये जो है वो क्या बनता है? एक सबस्पेस बनाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो माइंड में रखने वाली है वो ये है कि 0 इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एवरी सबसेट। कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट हो जो फाई नहीं है, सबसेट हो वो V का, तो कोई भी उसमें से वेक्टर लो और स्केलर लो 0 फील्ड से, तो उसका ये वाला लीनियर कॉम्बिनेशन तो बन ही जाएगा। ये तो हमेशा कहीं ना कहीं चला ही जाएगा। तो 0 इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V। और 0 को जनरेट कौन करता है? लीनियर स्पैन। लीनियर स्पैन ऑफ फाई इज 0। लीनियर स्पैन ऑफ फाई इज 0 सबस्पेस। ये दो चीजें बड़ी याद रखने वाली हैं। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही। आगे वाले जो लेक्चर्स होंगे
उसमें हम बेसिस की बात करेंगे, क्योंकि अभी लीनियर स्पैन की बात हो गई है, डिमेंशंस की बात करेंगे और बेसिस की बात करेंगे अगले लेक्चर में। एक छोटी सी बात यहाँ पे और जो है वो चलते चलते बता देते हैं कि अगर हम बोलेंगे कि एक डेफिनेशन जाते जाते बता देते हैं कि V is a vector space under this operation and S is a subset of V, then we say that S generates V, linear span of S is equal to कि S के अंदर जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं वो सारी की सारी पूरी की पूरी स्पेस को जनरेट करते हैं। तो हम बोलते हैं S जनरेट्स V। S कैसे V सारी की सारी V को जनरेट करता है? अगर S का जो लीनियर स्पैन है वो किसके इक्वल आ जाए? V के ही इक्वल आ जाए। तो सिंपल सी बात है, S इज सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस, देन लीनियर स्पैन S generates V if linear span of S is whole space। तो आगे हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, बेसिस और डायमेंशंस की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।